उन्हीं के सामने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ देखा भी नहीं पाकिस्तान के। और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बचा रहा है चीन। एससीओ के घोषणा पत्र पर आतंकवाद का जिक्र नहीं, पहलगाम आतंकी हमले का भी कोई जिक्र नहीं। राजनाथ सिंह ने इसीलिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन में साइन ही नहीं किया। पढ़ते रहे, हाथ में पेन थी, लेकिन पेन फिर एक तरफ रख दी। देख लीजिए इन तस्वीरों में। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि इसमें बलूचिस्तान का जिक्र तो है, लेकिन इसमें पहलगाम का जिक्र नहीं है, उन्होंने हटाओ, ज्वाइंट डिक्लेरेशन करना ही नहीं हमको। और इसकी वजह से इस बार इस बैठक में रक्षा मंत्रियों की कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाया। ये कितनी बड़ी बात है मेजर गौरव? ये देखिए साहब, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो मुझे शुरू में लग रहा था जब मैंने इसको एनालाइज करा, मैंने बोला कि कुछ देश आतंकवाद करते हैं, नहीं, सीधा सीधा पाकिस्तान आतंकवाद करता है। ये सामने बैठा है ख्वाजा आसिफ, ये आतंकवादी है, एक चीज, ठीक है। लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेरेशन साइन नहीं करा, और बॉस दिस वाज जॉइंट डिक्लेरेशन, एससीओ का जॉइंट डिक्लेरेशन था, जब राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे, मुझे लगता है इससे बड़ा थप्पड़ पाकिस्तान और चीन के मुंह पे नहीं हो सकता। जब भारत का डिफेंस मिनिस्टर ये बोले कि मैं साइन नहीं करता, सब फ्रॉड है, क्योंकि पहलगाम की बात तुमने नहीं करी, तुम बलूचिस्तान कर रहे हो भाई। इसका मतलब कि चीन और पाकिस्तान के पीछे से सांठगांठ थी, और ये मामला हो गया फेल, क्योंकि राजनाथ जी ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा साइन। दिनेश, एक और विडंबना है। विडंबना ये, इसको का पर्पस क्या है? इसको का पर्पस है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और उसके लिए क्या बॉडी बनी है? रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अब बताइए, जो टेररिस्ट कंट्री है वो स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये कैसे विडंबना है? और आप जो है बलूचिस्तान को मेंशन कर रहे हैं और पहलगाम को नहीं। तो साइन न करके उन्होंने एक मैसेज, ये पहली बार हुआ है। ज्वाइंट कम्युनिके हमेशा से होता रहा है, पहली बार ये हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ही अपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, तो फिर ये पाकिस्तानियों के साथ मिलकर और उनको शह देकर कैसे आप आतंकवाद के साथ लड़ सकते हैं? और पहलगाम का जिक्र आपके डिक्लेरेशन में क्यों नहीं है, ये रक्षा मंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया, और इसके बहुत मायने हैं। आप ये समझिए कि एससीओ में भारत के 2017 में जुड़ जाने के बाद से इसको एक नई ताकत मिली, और अगर भारत का ये रुख है तो ये बड़ी चेतावनी है एससीओ के लिए। अगली खबर ये कि पाकिस्तान में सरकार और आतंकियों का गठजोड़ बेनकाब हुआ। लश्कर के आतंकी के साथ शहबाज के मंत्री, बंद कमरे में पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने की बैठक। कारी मोहम्मद याकूब शेख के साथ दिखे अताउल्लाह तरार। मुझको लगता है पाकिस्तान जितने सबूत देता है पूरी दुनिया को, उतने और कौन देगा? नहीं भाई साहब, आप सबूत समझते हैं, आप गलत समझते हैं। परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू है ऑन रिकॉर्ड। वजाहत अली खान, उनका एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में। वजाहत अली खान साहब जाते हैं और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू करते हैं, और वजाहत अली खान, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं उसको, उस इंटरव्यू को। वहां पे कहता है कि ओसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तानी कौम का हीरो है। वो कहते हैं कि लश्कर तैयबा वाले पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं। तो पाकिस्तानी जो अताउल्लाह तारड़ है, उनका जो मंत्री है, वो अगर बैठता है किसी आतंकवादी के साथ, तो उसके घर वाले पूछते हैं कि कैसे थे हो, बताइए, आपने सेल्फी ली, आपने फोटो वोटो ली, इतने बड़े हीरो से आप मिले, कौमी हीरो से मिले। तो भाई साहब, वो उनका देखिए, वो लोग हीरोज हैं। पाकिस्तान का बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उससे पूछते हैं, बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे? वो कहता मैं लश्कर का कमांडर बनूंगा, क्योंकि उनको वही तरबियत दी जाती है, वही इनकी सिखलाई है। आपको क्या लगता है ये क्यों जाते हैं मिलकर? ये क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? अताउल्लाह तारड़ के में मिला था। मेजर साहब, पाकिस्तान में इनको हीरो माना जाता है, और ये आतंकवादी मुल्क है पूरा, ये पूरी दुनिया देख रही है। और आतंकवाद से लड़ने के लिए आप एससीओ बनाते हैं और उसमें पाकिस्तान की आप पीठ थपथपाते हैं, तो आपने क्या किया है फिर? ये यूएनएससी में भी होता है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक जो इन रोटेशन मेंबर्स होते हैं, परमानेंट तो अलग है सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर, इन रोटेशन पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में खुले आम, देखिए आपने बोला कि 31 साल के लिए, 32 साल के लिए हमने लश्कर तैयबा के हेड को, हाफिज सईद को जेल में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया जेल में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमारे कानून ने यह कर दिया। रोज दंदनाता फिरता है, रोज पब्लिक रैली करता है, ये कौन सा जेल है? 7 स्टार पाकिस्तानी आर्मी के कमांडो उसको सिक्योरिटी देते हैं, 7 स्टार ट्रीटमेंट है, बुलेट प्रूफ एसयूवी में वो ट्रैवल करता है, पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता है, और हमें यह बताया जाता है कि हाफिज सईद तो जेल में है। तो भाई पाकिस्तान में ये सब अलाउड है। पाकिस्तानी बच्चे जो हैं, इनको अपना आइडल मानते हैं, बड़ा होके मौलाना मसूद अजहर बनना चाहते हैं वहां के बच्चे। वहां पे ऐसा एक सोसाइटी बना दी गई है। अब ये देखिए कासिम मुनीर को, ठीक है, और बिल्कुल इनके बीच में आतंकवादी हैं। ये जिसने भी ये ग्राफिक बनाया है,
किस मंशा से बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन है बिल्कुल सच ही है। ये सच बना दिया उसने, जिसने भी ये बनाया है। एक तरफ ये बैठा है शहबाज शरीफ, एक तरफ आसिम मुनीर, बीच में दो आतंकवादी हैं। यही पाकिस्तान की सच्चाई है, यही पाकिस्तान की सच्चाई है। तो इधर इंजन है और बाकी पीछे डब्बे जुड़े हुए हैं। बस 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 कभी आतंकवादी इंजन बन जाते हैं, कभी फौज इंजन बन जाती है, पर इंजन डब्बे वो बदलते रहते हैं। अगली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर एनकाउंटर में ढेर हुआ है। उधमपुर के वसंतगढ़ एरिया में चल रही है मुठभेड़। अब सवाल यह है कि ये माइक्रो पिक्चर तो हम देख रहे हैं जी। लेकिन जो अभी आपने बताया उसके बरक्स ये खबर, क्या ये एक अंतहीन सिलसिला है? आतंकवादियों के पनपने और उनके मारते जाने का रक्तबीज वाली बात हो गई है क्या? बिल्कुल यही है। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तान के पास तकरीबन 35,000 मदरसे हैं, 35,000, और ये रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड पता नहीं कितने, भगवान जाने। अगर पाकिस्तानी हर मदरसे से एक आतंकी भेजता है भारत, तो पाकिस्तान अगले 100 साल तक भारत में आतंकवाद कर सकता है, और आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगर आपको चाहिए कि आतंकवाद बंद हो, तो सबसे पहले आप, यानी कि भारत ये रिकॉग्नाइज करे, इंडियन गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करे कि स्रोत पे जाना है। स्रोत पे, स्रोत पाकिस्तान है, स्रोत कश्मीर नहीं है। कश्मीर में आप एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वी आर प्राउड ऑफ यू, लेकिन थोड़ा सा लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ भी जाओ, तब मामला यहां पे शांत होगा। देखो, खून बहेगा, ठीक है भाई, खून तो बहेगा, ये बात तय है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ बहना है कि इस तरफ, ये फैसला हमें करना है। ये फैसला हमको, और शायद इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है, इसीलिए प्रतिशोध जारी है। अगली खबर ये कि चीन की शह पर पाकिस्तान के टारगेट पर अमेरिका तक पहुंच वाली मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा दावा, आईसीबीएम बनाया तो यूएसए मानेगा एटमी दुश्मन। अब ये पाकिस्तान को आईसीबीएम बनाने की क्या जरूरत है? भाई साहब देखिए, ये पाकिस्तान कुछ नहीं बना रहा है, सब चाइनीज टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तानी बिरयानी के अलावा कुछ नहीं बना पाते, और आतंकवादी इनके अलावा कुछ नहीं बना पाते, ये चाइना दे रहा है। ठीक है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में हो रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दिमाग और ब्लूप्रिंट पूरा चाइनीज है। अब देखिए, आज अमेरिका कह रहा है यार आईसीबीएम बनाने वाले थे, ये अमेरिका तक पहुंच सकता है। क्यों? जब डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को बैठ के व्हाइट हाउस में खाना खिला रहा था, उसको ये नहीं पता था कि ये बंदा आईसीबीएम बना रहा है, ये तुम्हें आज पता लगा? आईसीबीएम को समोसे तोड़ना है कि तुमने गर्म तेल में डाल दिए और तल के 5 मिनट में निकल गए? ये तो कई सालों का एक मिशन है। क्या अमेरिका को नहीं पता था? तो ये क्या है कि अमेरिका भी दोगली नीति कर रहा है। मतलब इन्होंने क्या वो कैलेंडर रख रखा है क्या, इस तारीख को मैं आईसीबीएम को लेकर बयान दूंगा, उससे पहले आईसीबीएम को लेकर कोई चर्चा नहीं करनी? ये सैंक्शन भी हैं, बाय द वे। इनका जो नेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है, जहां ये एक्चुअली सैंक्शन किस चीज का हुआ है, इनको सैंक्शन है कि कोई भी रॉकेट मोटर ये बड़ा वाला नहीं बना सकता। अरे तो सर ब्लैक मार्केट है ना उनके? नहीं, ब्लैक वाला रॉकेट मोटर आप ला नहीं सकते, दिखेगा। अच्छा। तो वो बनाने के लिए ये सैंक्शन है, और सैंक्शन होने एमटीसीआर के ये मेंबर नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के। उसकी जरूरत है कि अगर इन्होंने ये बनाया जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका के काम आएगा। अच्छा। और ये ठीक कह रहे हैं गौरव कि ये चाइना की ये चाइना के शह पे, क्योंकि मैं इसे जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हुआ क्या, ये जाके यूएस की गोद में बैठ रहे थे, तो चाइना कहा तो बनाओ मिसाइल बनाओ, उधर थप्पड़ पड़ेगा। रूस का MLRS BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर तबाह, रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा पलटवार। ये फ्रंट भी देखते चलिए, यूक्रेन के इवान फ्रैंको ग्रुप यूनिट पर हमला। कल रूस ने यूक्रेन के F-16 को मार गिराया था। रशिया यूक्रेन में एक खेल उधर भी चल रहा है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि अब पहले से ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है रूस, बहुत ज्यादा। और आपको इतना मौका मिलेगा, आप भी आक्रामक हो जाते। पुतिन ने इसीलिए हैप्पी बर्थडे बोल दिया था ट्रंप को। हैप्पी बर्थडे बोलने वाली बात होती है। ये खबर भी देख लीजिए सर, यूक्रेन वॉर को लेकर रूस का बड़ा बयान। रूस ने कहा ईरान की जरूरत नहीं, अपने दम पर लंबे समय तक युद्ध में टिके रहने में सक्षम है रूस। ये पता नहीं ईरान ने कब ऑफर कर दिया। ये इस तरह के हाल में भी ये ऑफर किया जाता है, हम हैं। ईरान इनको दे रहा था ना वो ड्रोन्स दे रहा था, उन्होंने कहा हम अकेले काफी। ये आपने अच्छा शो चलाया। और ट्रंप के दबाव में नेटो ने बढ़ाया सैन्य खर्च, जीडीपी का 5% रक्षा खर्च करने का फैसला। यूरोपियन देश अगले 10 साल में टारगेट पूरा करेंगे। ट्रंप ने कहा था सदस्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मेजर गौरव आर्य पहले ही कह चुके हैं कि पहले अमेरिका जो कहता था ठीक है तुम खाना खाओ हम पैसे देंगे, अब कह रहा है अपने अपना बिल भरो, और उसमें 5% का बढ़ा, और ये 5% भी खर्च होने वाले हैं ज्यादातर अमेरिका से हथियार खरीदने में। Absolutely। ये इसीलिए ये चल रहा है। लेकिन सुना है कीव पर बड़ा जोरदार हमला चल रहा है लगातार, लेकिन मुझे इस बात की भी हैरानी है कि कीव में इमारतें अब भी खड़ी हुई। हाँ नहीं, रशिया ठोक रहा है
और एक और चीज बहुत बड़ी, जेलेंस्की का एक ट्वीट आया, आपने देखा होगा, बहुत फैंटास्टिक। अब ये पता लग गया कि गेम क्या है। पिछली बार जब जेलेंस्की आया था व्हाइट हाउस, आपको पता है उसकी बेइज्जती हुई थी, जलील हुआ था बुरी तरीके से। जर्नलिस्ट ने, जेडी वैंस ने, सब ने मिलकर घेर के इसको चक्रवर्ती तौर पे जलील करा था वहां पे। अब हुआ ये है कि जेलेंस्की का ट्वीट ये कहता है कि हम अरबों डॉलर के हथियार खरीदेंगे और ये हथियार खरीदेंगे हम यूएस से, है ना, हम यूएस से हथियार खरीदेंगे। उसने अपना कोना पकड़ लिया जेलेंस्की ने। उसने अपना कोना पकड़ लिया, उसने बोला बॉस ये है चरणों में इन्हीं के। और ट्रंप ने क्या बोला फिर? ट्रंप कहता है कि पहले से काफी अच्छी मीटिंग, जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें थोड़ी सी हमारे बीच में मतभेद था, लेकिन अब ठीक है। उसको लगता है ट्रंप जो इस समय कर रहे हैं, ये जो तस्वीर लगी हुई है इस समय, ट्रंप को एकदम सही मायनों में दिखाती है। इसमें तस्वीर बगैर बोले सब कुछ कहती है। ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का क्रेडिट। लीजिए, रुकवाने का क्रेडिट किस तरीके से लिया? पीएम मोदी ने मेरा ऑफर माना, ट्रंप ने कहा, व्यापार का डर दिखाकर दोनों को बनाया। नेटो शिखर सम्मेलन में ट्रंप का नया दावा, इसके लिए एक भोंपू बनवा के एक जगह रिकॉर्ड करके रोज कंधे में लेके घूमते क्यों नहीं है ये पता नहीं, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। 17-18 बार बोल चुका है ये लेके। मैं तो मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के, मोदी जी आप दिलवा दो इसको नोबेल प्राइज। ये बोलता रहेगा, वरना इसको कोई लेना देना नहीं है। उसने रुकवाया नहीं रुकवाया, इसको कोई मतलब, ये बोलता रहेगा। और आप देखिए, आप कब तक इसको वो करेंगे? आप कब तक इसको मना करेंगे कि नहीं भाई? एक बार मोदी जी ने बोल दिया शराफत में कि साहब देखिए आपने कुछ नहीं करा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं मानता, रोज वही चीज। मैंने रोज नोबेल चाहिए तो एक दिन देकर पीछा छोड़ाइए, क्योंकि वरना ये रोज भोंपू इनका बचता रहेगा। बहुत धन्यवाद। प्रतिशोध जारी है, क्योंकि आप देख रहे हैं सामने सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश तो दुनिया में चल रही है, लेकिन अंदर अंदर चीजें खदबदा रही हैं, इसलिए प्रतिशोध जारी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।